देखो बच्चों, अब तक की क्लास में हम क्या सीख चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या सीख लिया है। 1.1 जो भी था सीख लिया, 1.2 सीख ली, 1.3 सीख ली। 1.4 में मैग्नीफिकेशन वाला है, उसका कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, पेपर में पूछा नहीं जाता है, तो उसको मैं हल्का सा बता दूंगा क्या मतलब है, बता ही देता हूँ। देखो होता क्या है, 1.652 लिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको कैसे देखोगे? सबसे पहले तो अगर ये किस में है, मान लो ये किस में, सेंटीमीटर्स में है, ठीक है ना। सेंटीमीटर्स में है या फिर मीटर में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी इंचेस में कर लो, किसी में। जैसे हम हमारे पास स्केल है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये 1.65 कहाँ मिलेगा? पहले तो 1.6 पे जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और ये 10। 1.6 कहाँ है? 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6। ये क्या है? 1.6 है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये आपका 1.6 है। अब हमें तो 65 इतना ही कर लो, ठीक है। अगर हमको तो 1.65 चाहिए ना, तो वो कहाँ मिलेगा एक्चुअली? वो तो इसके अंदर मिलेगा। यहाँ से यहाँ के को हमें मैग्नीफाई करना पड़ेगा। इसको हम मैग्नीफाई कर ले रहे हैं। ये हो गया 1.6, ये हो गया 1.7। ये 1.6 यहाँ लिख दिया, ये वाला 1.7 यहाँ लिख दिया। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो अब इसको हमने मैग्नीफाई मतलब समझो जूम करना। इसको हमने जूम करके देखा, इन दोनों को यहाँ पे उठा के रख दिया। अब इसके 10 पार्ट्स करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1.6। तो 1.65 कहाँ होगा? 1.6 तो यहाँ तक हो चुका है। 1.61 1.62 3 4 5 ये हो जाएगा 1.65। बोलो हाँ या ना, समझ पाए आप? ठीक है। अब इसमें भी कहता 1.65 मान लो 2 कह देता, समझ रहे हो? तो 1.65 तो यही है भाई। ये 1.6 है, ये 1.7 है। हल्का हल्का समझ पा रहे हो आप? ये पेपर में पूछा नहीं जाता है, लेकिन तब भी देख लो आप। तो ये 1.6 मैंने यहाँ उतार के रख दिया, ये 1.7 यहाँ रख दिया। इसको मैग्नीफाई करके देखा तो और इसके 10 पार्ट कर दिए, तो हमें क्या मिल गया? 1.65 मिल गया। बोलो हाँ या ना। ये वाला 1.65 है, ये होगा 1.66। बोल सही बात है। ये होगा 1.67 1.68 1.69 1.7। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये 1.6 था, ये हो जाएगा 1.61। ये वाला ये 1.62 1.63 1.64 1.65। समझ गए? हमें चाहिए 1.652। तो अब ये 1.65 है, ये 1.66 है, ये है। इसको हमने यहाँ से मैग्नीफाई किया, तो ये यहाँ से हमने फिर 10 पार्ट कर लिए इसके। ये हो गया 1.65। ये 1.65 वाली लाइन ये है, और ये वाली लाइन ये है। हमने जूम कर दिया। जूम करना समझ रहे हो? जूम कर देते हैं मोबाइल में। तो इस जगह हमने जूम किया तो 1.65 ये हो गया, और 1.66 ये हो गया। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब इसके फिर 10 पार्ट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही कर लो। ये 1.66, ठीक है। हमें चाहिए 1.652। ये 1.65, ये 1.651, ये 1.652 1.652 ये है एक्चुअल में जो हमें चाहिए था। समझ पाए आप मेरी बात को? हल्का हल्का समझ आया या पूरा पूरा समझ आया है? हल्का हल्का आया, मतलब इतना नंबर चाहिए था। ये 1.652 चाहिए था। हमारे पास जो स्केल थी उसमें 1 था 2 था। स्केल में 1 था और 2 था। 1 और ये ऐसे 10 लाइन हो रही थी। तो ये वाली लाइन हो गई 1.6, ये वाली 1.7। हमें तो 1.6 के भी अंदर जाना है। तो ये वाली ये वाली लाइन थी 1.6, ये वाली लाइन थी 1.7। हमने क्या किया? यहाँ पर जूम किया। जैसे यहाँ पर है, मान लो ये मोबाइल में आ रहा है, ये टीवी उस पर आ रहा है, लैपटॉप पे जूम नहीं करते, मोबाइल में मान लो। हमने इसको यूँ करके जूम कर दिया तो 1.6 ये दिख रहा है, 1.7 ये दिख रहा है। बोलो हाँ या ना। अब हमने देखा इसको कि इसके अंदर यहाँ पर दिख नहीं रही थी अभी तक, लेकिन ये इसके अंदर भी 10 लाइन है। समझ पा रहे हो? हाँ, 10 पार्ट में तो डिवाइड करोगे किसी चीज़ को। तो 1.6 ये आ गया, 1.7 ये आ गया। हमने देखा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां था। तो ये 1.66 था, ये 1.61 1.62 1.63 4 5 ये हो गया 1.65 ये वाला, और ये वाली हो गई 1.66। बोलो हाँ या ना। फिर हमने इन दोनों को जूम किया। यहाँ पर जूम किया तो 1.61 तो ये आ गई,
1.6 से जो ये थी वो ये आ गई, और इन दोनों के बीच में भी 10 लाइन थी जो कि अब दिखाई दे रही हैं। समझ गए? तो अब ये क्या है, ये 1.651 है, ये 1.652 है, तो ये हमें एक्चुअली चाहिए था। समझ पाए आप हल्का हल्का? ठीक है, तो ये चैप्टर पूछा नहीं, ये वाली एक्सरसाइज पूछी नहीं जाती है आपके पेपर में, लेकिन आप समझ गए होगे, इतना काफ़ी है, समझ आ गया, ठीक है, नहीं तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। अब हम आते हैं, हम सीखेंगे क्या, 1.5। अब 1.5 सीखने से पहले हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखनी है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी में तो बहुत कम दे रखा होता है, वही मैं समझाता हूँ हमेशा। मैं एनसीईआरटी अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाता, मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा के चलता हूँ, जिससे कि आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, कुछ भी जो भी आपके लिए समझने लायक हो वो छूट ना जाए कहीं। ठीक है, तो एक्चुअली 1.5 सीखने से पहले आपको सीखना पड़ेगा सर्ट्स। क्या सीखना पड़ेगा? सर्ट्स। क्या है भाई सर्ट्स? इसको हिंदी बोलते करनी, क्या बोलते हैं? हाँ, ये रहा सर्ट्स। ठीक है, हिंदी में इसको करनी बोला जाता है। अब क्या होता है भाई ये सर्ट्स? कुछ नहीं होता, आपने स्क्वायर करना सीखा है, आपको पता है कि 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, और स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है? 7। तो ये स्क्वायर रूट लगाया ना आपने, इसी को से सर्ट्स है। क्या है ये? सर्ट्स। अब होता क्या है, केवल ये स्क्वायर रूट वाला ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट। तो क्या मतलब होता है इसका, समझते हैं ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 की पावर 3 कितना होगा, कौन बताएगा मुझे? हाँ, 6 की पावर 3 बताओ, 5 की पावर 3 बताओ। 1 to 5, 1 to 5 होता है। 5 की पावर 3 क्या होता है? 1 to 5। 6 की पावर 3 होता है 343। ठीक है, 343। अगर मैं 343 लिख दूं और यहाँ छोटा सा 3 लिख दूं, इसका क्या मतलब है पता है? क्या? 7 आ जाएगा। ये होता क्या, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं इसको? क्यूब रूट। क्यूब है, पावर 3 को क्यूब बोलते हैं, और जब रूट निकालना हो मतलब उल्टा काम करना हो। क्यूब का मतलब तो होता है पावर 3 करना, क्यूब रूट का मतलब जो पावर 3 है उसको नॉर्मल लेके आना। समझ रहे हो? स्क्वायर, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर, पावर 2 करना मतलब स्क्वायर करना, और जो पावर 2 होके नॉर्मल कर दे उसको स्क्वायर रूट, बस रूट लग जाता है ये। समझ पा रहे हो मेरी बात को? चलो, बहुत अच्छी बात है, समझ गए तो आप। अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्थ रूट ऑफ 81 क्या होगा, बता सकते हो आप मुझे? फोर्थ रूट मतलब समझ पा रहे हो आप? 3, बिल्कुल सही बात है। 3 की पावर, एक्चुअल में 3 की पावर 4 क्या होता है? 81। 3 की पावर 4 करोगे तो 81 आएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे, फोर्थ रूट है तो ये 3 आना चाहिए फिर, क्योंकि ये क्या होता है? 3 की पावर 4 है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ रूट। 4 FOUR, फोर्थ रूट। समझ गए? फोर्थ रूट भी समझ में आ गया, तीनों रूट समझ में आइए। क्यूब रूट, पावर और भी ज़्यादा हो सकती है, 6th रूट बोल देंगे, पावर 6 होगी तो। अगर मैं आपसे ये पूछूं 64 और यहाँ लिख दिया मैंने 6, क्या आंसर आएगा इसका? हाँ, 2, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 की पावर 6 कितनी होती है पता है? 64। इसका मतलब ये क्या हो गया? 6th रूट। क्या हो गया भाई साहब? ये SIX 6TH रूट। क्लियर है सारी चीज़ें? सारे अभी तक जितने बताए, इनमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो पूछ लो, बोलो हाँ या ना। नहीं? चलो, अब ये जो हमने अभी तक करनी पड़ी सर्ट्स जो पढ़े, इसका मतलब एक्चुअली बहुत ध्यान से समझना, जो बताने जा रहा हूँ ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, मैंने लिखा था रूट 49, चलो यहाँ से नहीं कर रहा, यहाँ से करता हूँ। ये मैंने लिखा था 4 क्यूब रूट ऑफ 343, यही तो लिखा था। इसको पता है क्या? जब इस देखो, जब किसी की पावर 3 होती है तो वो तो 3 लिख देते हैं हम, जैसे ऐसे। जब क्यूब रूट होता है तो पता है कैसे लिखना पड़ता है?
पावर 1/3 लिखनी पड़ती है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर क्यूब रूट है तो पावर 1/3 लिखी जाती है। अब अगर मान लो इस तरीके से अगर सॉल्व करना हो, अलग अलग तरीके बता रहा हूँ कि आप कंसेप्ट समझ जाओ, आगे जाके फ्यूचर में दिक्कत ना हो। तो अब इसको मैं पता है 7⁻³ लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना? ऊपर 1/3 तो ऑलरेडी है ही है, 1/3 ऑलरेडी है, इसको मैंने 7⁻³ लिख दिया, कोई टेंशन नहीं। हाँ, ये रूट की जगह, क्यूब रूट की जगह 1/3 आ गया। 343 तो अभी का वैसा ही है। बाद में मैंने 343 को 7⁻³ लिख दिया, लिख सकता हूँ ना? बहुत ध्यान से समझना, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना मुझसे। अब आपको एक बात पता है क्या? अगर मैंने लिख दी 2⁻3⁻2, इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ, पावर पे पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बात पता है आपको? जब पावर पे पावर होती है तो पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। कितना हो जाएगा ये? 6। और एक्चुअली फिर 64 आ जाएगा, उससे मतलब नहीं है, मैं यही बताना चाह रहा था। अभी ये 1.5 में आप क्या पढ़ रहे हो? सर्ट्स। 1.6 में इस चीज़ को पढ़ोगे, उसको बोलते हैं इंडेसिस, घातांक, जो कि 1.6 में पढ़ने वाली हो, ये वाली चीज़ जो बता रहा हूँ अभी। लेकिन आपको पता पहले से ही होनी चाहिए। तो ये पता है ना आपको? ऐसी सेम यहाँ पर होगा, 1/3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, 3 का मल्टीप्लाई 1/3 में, 3 से 3 कट जाएगा, 7⁻1 मतलब केवल 7 आ जाएगा। यही तो मैं कह रहा था। मैंने वैसे तो डायरेक्ट ही लिख दिया था, डायरेक्ट ही आप समझ भी गए थे। क्यूब रूट ऑफ 343 7 होता है। यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा था आपको? सिर्फ इतना बताना चाह रहा था, अगर क्यूब रूट रखा है तो उसको आप 1/3 पावर लिख सकते हो। बोलो यस और नो, ठीक है? समझ आ गई अच्छे से? स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट को 1/2, ठीक है? सॉल्व करोगे तो 7 ही आएगा। आप कुल मिला के से समझ गए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर कहीं पे लिख रहा है स्क्वायर रूट, इसका मतलब है पावर 1/2। अगर कहीं लिख रहा है क्यूब रूट, इसका मतलब है पावर 1/3। अगर कहीं लिख रहा है फोर्थ रूट, इसके मतलब है पावर 1/4। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट आपको? आपको करना क्या है? आपको अपनी कॉपी पे लिख लेना है। क्या क्या लिख लेना है? पहले तो सबसे पहले ये लिखो अपनी कॉपी पे, ठीक है? और इसी के साथ साथ लिख लेना, ये क्या है? स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट यहाँ लिखा हुआ है, और ये क्या है? फोर्थ रूट। इसी के आगे लिख लेना यहीं पर, ठीक है? फिर एग्जाम्पल डाल के एक ये एग्जाम्पल लिख लेना, एक ये वाला एग्जाम्पल भी लिख देना, एक ये वाला एग्जाम्पल भी लिख देना, एक ये वाला भी लिख देना। समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं? सबसे पहले आपको लिखना है ये पूरा, यहाँ पे क्या लिख देना है? स्क्वायर रूट, आगे ये क्या है? क्यूब रूट लिख रहा है यहाँ पर, और ये क्या है? फोर्थ रूट। इतना लिखो। फिर एग्जाम्पल्स में लिख दो आप क्वेश्चन, कौन कौन सा? इसको लिख लो, इस क्वेश्चन को लिख लो, 1 2, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, एग्जाम्पल करके ऐसे इजी लिख के ये तीनों लिख लो। फटाफट लिखो अपनी कॉपी पे। देख लो, बता रहा हूँ मैं, इधर सुन लो। तो 64 है ना ये? 64 को मैं 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ? 6। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि आप 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितने बार करोगे? 6 बार करके देखो। 4 8 16 32 64 64 ही आ रहा है ना? इसका मतलब 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करना हो तो कैसे करो? 2 की पावर 6 की पावर 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 रह जाएगा केवल, या फिर डायरेक्ट भी 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? समझ गए कि नहीं? कंसेप्ट समझ गए? ये जो स्क्वायर रूट से सर्ट्स जो करनी होती है, उसका मतलब क्या होता है? पावर 1/, में लिखी जाती है। और बाकी आपको समझ तो आई गया सबका मतलब क्या होता है, ठीक है? तो आगे जो कंसेप्ट आपको समझना है इसके बाद, वो ये समझना है, आपको एक बात पता है। क्या पता है? कि जब कोई नंबर स्क्वायर रूट में होता है तो वो इर्रेशनल नंबर होता है, अपर में संख्या होती है। पता है ये बात आपको? अगर मैंने लिख दिया रूट का 4, तो ये अपर में संख्या है? हाँ, ये तो पर में है, इसको तो 2 लिख सकता हूं मैं। अगर मैंने लिखा स्क्वायर रूट 5, ये अपर में है? ये अपर में है, ये तो थी भाई पर में। पर में मतलब रैशनल, रैशनल मतलब पर में, और ये है इर्रेशनल, इर्रेशनल मतलब
तो ये बात आपको पता है कि जब भी नंबर रूट में होता है तो अपर में संख्या बनती है। इतनी बात क्लियर है? चलो ठीक है। इसके बाद बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब होता क्या है, अपरमेय प्लस अपरमेय क्या होता है? एक अपरमेय संख्या ही आती है। क्या आएगी? अपरमेय संख्या। अपरमेय माइनस अपरमेय, अपरमेय संख्या। अपरमेय गुणा अपरमेय, अपरमेय संख्या। अपरमेय डिवाइड बाई अपरमेय, अपरमेय संख्या। लेकिन हर कंडीशन में नहीं। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझेंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर। पहले आप इसको अपरमेय अपरमेय तो लिखो मत, परमेय प्लस अपरमेय लिख लो। परमेय प्लस अपरमेय अपरमेय आएगी हमेशा, ध्यान रखना। अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा। अगर मैं कहूं परमेय प्लस परमेय कैसी आएगी? परमेय ही आएगी। और अपरमेय प्लस अपरमेय, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, अपरमेय प्लस अपरमेय कैसी आएगी? हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। चलो अभी एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे अगर मैंने लिख दिया 2 प्लस रूट 3, ये संख्या कैसी है? परमेय अपरमेय दोनों प्लस होगी ना। पूरी बताओ, पूरी कैसी है? हाँ, 2√5 लिखा है मैंने। ये पूरी संख्या कैसी है? परमेय या अपरमेय? अपरमेय। अभी बताया परमेय प्लस अपरमेय कैसी होती है? अपरमेय। तो ये संख्या आपकी अपरमेय कही जाएगी। अगर मैं लिख दिया 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 3 कैसी है? परमेय अपरमेय? पूरी जोड़ के कैसी आएगी? जोड़ के कैसी आएगी? ये परमेय आएगी या परमेय? जोड़ के परमेय आएगी या परमेय? परमेय आएगी। परमेय प्लस परमेय परमेय ही होता है भाई। परमेय प्लस परमेय तो जोड़ के परमेय आएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। तो दो परमेय संख्या को कभी भी जोड़ा जा रहा है तो परमेय संख्या ही मिलेगी, सोचने वाली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अपरमेय प्लस अपरमेय की। मैंने एक संख्या ले ली रूट का 3, एक और ले ली रूट का 3, जोड़ के कितना आएगा? हैं? रूट का 6। अच्छा आप मुझे नहीं, रूट से रूट कैसे कट जाएगा? x प्लस एक्स क्या होता है, कौन बताएगा? 2x। बचपन से पढ़ के आ रहे हो आप, बहुत पढ़ाया गया होगा अभी तक, बस खेल खत्म। जब भी रूट वाला नंबर लिखा हो आप उसको x मान के चलना। ठीक है, जैसे x की तरह ट्रीट करते हो ना, जैसे x को आप ट्रीट करते हो वैसे ही रूट वाले को ट्रीट करोगे। समझ गए मेरी बात को? चलो, तो रूट 3 प्लस रूट 3 कितना होगा? अरे हाँ, रूट 3 प्लस रूट 3 2√3। अभी क्या बताया मैंने? x प्लस एक्स क्या होता है? 2x। तो अब रूट वाले नंबर को कैसे ट्रीट करोगे? x की तरह। 1√3, 2√3, 2√3। समझ पाए नहीं समझ पाए? ठीक है, तो अपरमेय प्लस अपरमेय क्या आई? अपरमेय आई। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, 2 की गुणा √3 में हो रही है तो ये कैसी होगी? परमेय या अपरमेय? तो यहां पर आप, मैंने क्या लगाया था? जोड़ लगाया था ना। आप लगा लो जोड़ गुणा, अरे यार, जोड़ माइनस गुणा भाग। एक परमेय और एक अपरमेय की आप चाहे जोड़ कर लो, चाहे भाग माइनस कर लो, चाहे गुणा कर लो, चाहे भाग, एक अपरमेय संख्या आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ऐसे ही यहां पर परमेय प्लस परमेय अपरमेय, चाहे इनको जोड़ लो, चाहे माइनस कर लो, चाहे गुणा कर लो, चाहे भाग कर लो, एक परमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, और अपरमेय अपरमेय में जोड़ माइनस गुणा भाग फिक्स नहीं है। यहाँ ऐसे लिख दो, अपरमेय मत लिखो, यहाँ लिखो। क्या लिखोगे आप? यहाँ लिखो या तो अपरमेय आएगी या परमेय आएगी, कुछ भी आ सकता है, मतलब दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अगर अपरमेय अपरमेय का जोड़ गुणा भाग करोगे ना आप, तो क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है। तो मैंने केवल तीन, एक पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में
जो परमेय अपरमेय के रूल होते हैं वो सारे रूल लिखवा दिए। हाँ नोट तो करना ही पड़ेगा, बिना नोट के कैसे काम चलेगा। तो अगर मैं आपसे कुछ भी पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो ध्यान से। ये 2 और √3 ये परमेय है अपरमेय पूरा? अपर गुणा हो रही है, 2 और √3 गुणा हो रही है, लेकिन कैसा है अपरमेय होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर हम परमेय और अपरमेय की क्या करेंगे गुणा, तो अपरमेय आएगा। तो ये कैसी है, परमेय है, ये अपरमेय है, गुणा करने पे कैसा आएगा, अपरमेय। अगर एक परमेय एक अपरमेय तो आएगा अपरमेय। दोनों जब परमेय होंगी तभी परमेय आएगा। हैं? एक परमेय एक अपरमेय तो अपरमेय ही आएगा, दोनों परमेय तो परमेय ही आएगा, और दोनों अपरमेय तो फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है। फिलहाल यहाँ तो परमेय आया, फिलहाल यहाँ तो अपरमेय अपरमेय अपरमेय। अब जब परमेय कैसे आ जाएगा वो आप खुद समझ जाओगे, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, वो टेंशन वाली बात नहीं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं बता रहा मैं, ये तो आपको वैसे भी पता ही सा है। अब खुद सोचो 2 + √3 आपको क्या लग रहा है, परमेय क्या अपरमेय? अपरमेय लग रहा है यार, क्योंकि √3 इसको अपरमेय कर देगा, ठीक है कि नहीं। ये तो दोनों ही परमेय थे तो परमेय ही आएगा। अब ऐसे यहाँ पर 2 है और √3 है, भाई ये तो परमेय है ये अपरमेय है, तो पूरे को अपरमेय ही कर देगा, लग भी रहा है हमको, टेंशन वाली बात नहीं है, कोई रूल नहीं है ये, वो आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। अब मैं आपसे अगर पूछूं √3 - √3 कितना होगा? हाँ हाँ, मैं उड़ा दूंगा आप लोगों को, क्या कर दूंगा, उड़ा दूंगा मैं आपको। आ रही बात समझ? मैंने क्या बताया, रूट को आप x की तरह सोच के चलो। अच्छा लेकिन ये नहीं है कि अगर दूसरा अलग होता तब भी x बताता हूँ। पहले तो ये दोनों ही √3 है ना, x - x क्या होता है, x में से x को हटाएंगे क्या आएगा, 0। बस खेल खत्म, 0 आ गया। ये भाई सेम नंबर है, सेम नंबर को माइनस करते 0 ही आता है। 5 - 5 क्या आएगा, तो √3 - √3 0 नहीं आएगा, 0 आएगा। 0 परमेय है अपरमेय? हाँ बोलो, परमेय संख्या, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। इसमें तीनों में से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा ना, जो पहचान बताई थी मैंने, ये तो आया आपका अपरमेय, और ये कैसा आया है, अपरमेय को इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल, परमेय को रेशनल। सही है, ये वाली बात समझ आ गई यहाँ तक? अब समझना ध्यान से मेरी बात को। अगर √6 लिख रहा है और √3 लिख रहा है, माइनस करके क्या आएगा, हाँ हाँ 2√3 सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। अगर रूट में 2 अलग अलग नंबर हैं, रूट में 2 अलग अलग नंबर हैं, मतलब इसको y मान, इसको x मानो, इसको y मानो, इसको x इसको y, अगर कहीं लिख रहा है x - y, क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे? हाँ, हमें नहीं पता x क्या है, हमें नहीं पता y क्या है। हमको जब x और y नहीं पता तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? नहीं। ऐसे ही मैंने कहा रूट को आप x y मानो, ये इसको x मानो, इसको y, क्या सॉल्व हो पाएगा? नहीं। रूट में 2 अलग अलग संख्याएं तो सॉल्व नहीं हो पाएंगी भाई, ठीक है। लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो परमेय होगा या अपरमेय, जो भी है, ये परमेय है अपरमेय, हाँ अपरमेय। भाई ये भी अपरमेय, ये भी अपरमेय, तो अपरमेय ही आएगा ना, परमेय थोड़े ना आ जाएगा, क्या आएगा, अपरमेय। हाँ प्लस होता तो भी अपरमेय आता, तो भी नहीं जुड़ पाता, प्लस होता तो भी जुड़ थोड़े ना पाता भाई। x + y आप जोड़ लोगे इसको, क्या जोड़ के क्या आएगा, हमें पता ही नहीं x y क्या है। ऐसी रूट जब ये स्क्वायर रूट में होते हैं तो हमें पता नहीं होते ये क्या है, तो चाहे प्लस हो बीच में चाहे माइनस, सॉल्व नहीं होगा, और सॉल्व नहीं होगा तो पहली बात तो ये भी ध्यान रखना कि अपरमेय आएगा, इर्रेशनल आएगा। क्या सारे कंसेप्ट आप मेरे समझते जा रहे हो, ठीक है। अब ये जितने बेसिक से मैं समझा रहा हूँ ना, इतने आराम से, बुक के क्वेश्चन तो मैं 2 मिनट में करवा देता, आप 2 मिनट में आंसर कर देते, लेकिन मज़ा नहीं आता, कंसेप्ट पूरा नहीं सीख पाते आप। अभी जैसे बुक के क्वेश्चन दिखाऊंगा बहुत आसानी से कर दोगे अगर ये सारी चीज़ें समझ गए तो, ठीक है ना। अब 1-2 और बता दो इसी में, तो इनमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, इनमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूँ इसी में, मैंने आपसे पूछा, क्या पूछा, 10 × √2, अब कुछ नहीं है बीच में, मतलब गुणा हो रहा है, 10 की गुणा अगर √2 में करेंगे तो क्या आएगा, पता नहीं क्या आएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैंने कहा x y मान के चलो, सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, लेकिन परमेय है अपरमेय, अपरमेय है भाई, ये परमेय ये अपरमेय, गुणा हो गया अपरमेय आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है।
समझते जा रहे हो बहुत अच्छे से आप लोग? चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आपको देना पड़ेगा जवाब। क्या देना पड़ेगा आपको? क्या देना पड़ेगा? जवाब। तो समझो आप ध्यान से। अब इसी में कन्फ्यूजन है जो भी है, बाकी तो सब आसान है। अब मुझे आप बताओगे 7 प्लस रूट में 5, एक ये संख्या है पर में या अपर में? अपर में, इर्रेशनल, क्योंकि इसमें √5 आ रहा है। एक ये है 7 माइनस √5, ये पर में या अपर में? ये भी अपर में, √5 इसमें भी आ रहा है। भाई रूट वाला दिख गया तो अपर में है पूरा का पूरा ही। अगर मैं इन दोनों को जो ये अपर में अपर में अपर में अपर में जोड़ोगे तो क्या आएगा? अपर में प्लस अपर में जोड़ोगे तो क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है, मैंने बताया। क्या आएगा बताओ? अपर में आएगा। भाई मेरे प्लस का √5 है, माइनस का √5 है, कट जाएगा। ये तो कट गए ना। प्लस के √5 से माइनस कभी काटे नहीं है क्या ऐसे आपने? काटे हैं प्लस माइनस? तो अगर प्लस माइनस काटे हैं तो काट दो, कितना मजा आता है काटने में। 7 और 7 कितना हो गया? कैसी संख्या है? 14। पर में अपर में? पर में है, इसमें रूट वूट थोड़े ना है। तो अपर में जोड़ के क्या आ गया? पर में। मैंने वही बताया था, पर में अपर में भी आ सकता है, पर में भी आ सकता है। समझ पा रहे मेरी बात को अच्छे से, बेहतरीन तरीके से? चलो बहुत अच्छी बात है। वो तो दोनों प्लस के हैं। 6 कुछ नहीं होता। तुम क्या कह रहे हो? 7 के तो प्लस के हैं ना दोनों। हाँ, √9 3 होता है। हाँ समझ गए? अब कोई डाउट तो नहीं? क्या वो तो 3 आ जाता, और क्या, उसकी टेंशन मत लो। यहाँ तक का सारा कुछ समझ में आया जितना भी अभी तक मैंने बताया है? हाँ या ना? ठीक है। तो अपर में गुणा भाग जोड़ घटा होके क्या आ सकता है? अपर में आ सकता है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, 7 √3 कैसी संख्या है? पर में अपर में? अपर में संख्या है। क्यों अपर में क्यों है? √3 आ रहा है, √3 की वजह से अपर में है। मैंने नीचे लिख दिया 21/√3। नीचे वाली कैसी है? ये भी अपर में है, ये भी अपर में। भाई √3 आ रहा है इसमें भी, मैंने मार दिया डिवाइड दोनों में। ये भी अपर में थी, ये भी, दोनों ही अपर में थी, पर लेकिन दोनों में √3 आ रहा था। तो क्या होगा सॉल्व होके? कट जाएगा, बिल्कुल सी बात। √3 से √3 कट जाएगा, 7 से 3 बार कट जाएगा, 1/3। ये कैसी संख्या है? अपर में? पर में, ये पर में है। तो आप देख पा रहे होगे अपर में का डिवाइड होके क्या आ गया। लेकिन हमेशा नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता यहाँ पर 10√6 और नीचे लिखता 5 कितना लिख दूँ? 7 लिख दो। चलो 7 क्या 3 ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 3 लिख दिया मैंने। ये 5 से तो ये दोनों ही अपर में है, ये भी अपर में है और ये भी अपर में है। ये 2 बार कट जाएगा। सॉल्व हो गया, क्या आएगा? ये तो 2 बचेगा, और ये √6 √3 ये तो सॉल्व भी नहीं होंगे। लेकिन एक बात पता है आपको, बताऊं? आपको एक बात पता होनी चाहिए, √a अगर लिख रहा है तो आप उसको √a इंटू रूट भी लिख सकते हो। आप कह रहे ये क्या बता रहे हो? मैं बताता हूँ। ये क्या है? रूल ऑफ सर्ट्स, करनी के नियम है। ये क्या है? करनी के नियम। क्या मतलब है? अगर रूट में 6 लिखा है, क्या लिखा है? आप इसको 2 गुणा 3 भी तो लिख सकते हो। 6 2 गुणा 3, और 2 और 3 को अलग अलग भी कर सकते हो। √2 अलग गुणा √3 अलग। बोलो समझ में आई ये वाली बात आपको? ये वाला रूल समझ में आया? किसका रूल है ये? सर्ट्स का। सर्ट्स ऑफ करनी, रूल ऑफ सर्ट्स। तो ये रूल है एक, अलग से लिख लेना इसको। बाकी 1 2 रूल और भी बताऊंगा मैं अभी। तो फिलहाल इस रूल से थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं हम। क्या सॉल्व कर सकते हैं?
रूट सिक्स को क्या लिख सकता हूँ, √3 √2, √3 नीचे है, √3 कट जाएगा, √2 तो बचा, √2 तो पर में है अपर में, 2√2 पर में है अपर में, अपर में बिल्कुल सही बात है, अपर में मतलब इरेशनल। तो आप देख पा रहे हो अपर में का भाग दिया क्या आया, अपर में का भाग दिया क्या आया, तो कुछ भी आ सकता है। वही मैंने बताया कि अपर में भी आ सकता है, पर में भी आ सकता है, डिपेंड करेगा। अगर दोनों सेम हुए, कट गए तो पर में आ जाएगा, और अगर सेम नहीं हुए, नहीं कट पाए तो अपर में ही रह जाएगा। समझ पा रहे हो बहुत अच्छे से? चलो लिख लो पूरा फिर फटाफट, ठीक है? क्या सब लिखना है, सब एक एक चीज सारा ये लिखते चले जाओ, इसको बस अलग से लिखना, बाकी पहले ये लिखो पूरा, ये तो साथ में इसी में रहेगा। देखो इस पहले वाले रूल में ये एग्जांपल दिए, दूसरे वाले रूल में ये एग्जांपल, तीसरे वाले रूल में ये सारे तीसरे वाले रूल के एग्जांपल हैं, सारे इसी में चल रहे हैं ये सारे। बच्चों अभी मैंने आपको क्या बताया, ये सारे रूल बताए, 1 रूल 2 रूल 3 रूल, 3 रूल पे चले, ये सारे एग्जाम्पल तीसरे रूल के ही चल रहे थे, ठीक है? बाकी अलग से एक रूल बता दिया, ये तो करनी का रूल था। फिलहाल अभी मैंने देखो ये सेम वालों को जब जोड़ा तो आपने प्लस वाले से माइनस वाला घटा दिया और आंसर आ गया था 14, जो कि एक था परमेय संख्या। सही बात है? चलो अगर मैं इसको जोड़ने की जगह मैं इसमें क्या कर देता पता है, गुणा कर देता, बीच में क्या कर देता, गुणा, तो आपको क्या लग रहा है संख्या कैसी आती? ये √5 था, यहाँ भी √5 था, अब इस बार मैं जोड़ने की जगह गुणा कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है संख्या कैसी आएगी ये गुणा होने के बाद? पर में अपर में लग रही है? नहीं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको फॉर्मूला एक शायद मैंने बताया हो या आप पढ़ के आए हो, a - b a + b क्या होता है, a - b और a + b क्या होता है पता है आपको? हाँ, a² - b² सुना है ये आपने? हाँ या ना? फॉर्मूला सुना रखा है पहले से? कब सुना था? सुन रखा है? पक्की बात है, देख लो, अगर ना सुना हो तो बता देना, मैं समझा दूंगा। हाँ या ना? a + b का a - b a + b, अगर एक बार जोड़ा हुआ है एक बार घटाया हुआ है तो ये a² - b² होता है इसका फॉर्मूला। कट जाएंगे वो, तो इसी में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ध्यान से समझना। 7 + √5 7 - √5, तो 7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, √5 का स्क्वायर 5, 49 - 5 44। समझ गए? कब करे थे? हाँ, मिश्र करनी में करवाए होंगे आपको। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मतलब ऐसी दो संख्याओं का अगर गुणा हो रहा है जिसमें कि एक बीच में प्लस है, एक इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, कॉन्जुगेट। ये वाली जो संख्या है ये इसकी कॉन्जुगेट है या ये वाली इसकी कॉन्जुगेट है, दोनों कैसे हो, सेम टाइप क्यों, बस एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट बोला जाता है। समझ गए मेरी बात को? समझ रहे हो? और दोनों अगर एक संख्या हो और उसका कॉन्जुगेट हो, गुणा अगर कर दो तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है, और संख्या जो आती है वो परमेय संख्या आती है, संयुग्मी। ठीक है? समझ पा रहे मेरी बात को? समझ में आया अच्छे से? अच्छा, डिवाइड करते तो क्या होता, डिवाइड करते तो अपर में संख्या ही आती, ठीक है कोई नहीं, लेकिन डिवाइड करना भी सीखना पड़ेगा हमको। देखो डिवाइड कैसे किया जाता है, अभी चलो वो तो नेक्स्ट टॉपिक उसमें करवाऊंगा, वो हर का परमीकरण है एक टॉपिक, उसमें करा दूंगा मैं। फिलहाल ये वाली समझ में आ गई बात आपको अच्छे से? बोलो हाँ या ना। एक क्वेश्चन दे दूं मैं ऐसा आपको, क्वेश्चन इज दिस, आपको करना है 7 ही लूँ, चलो 7 नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ 5√3 नहीं, 5√3 भी नहीं, 4√3 ले रहा हूँ या 7 ही ले रहा हूँ। इसको सॉल्व करके दिखा दूँ मुझे फटाफट।
तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको, वही जो फॉर्मूला बताया, ए का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 बी का स्क्वायर, एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, तो ए का स्क्वायर, ए मतलब 7 और बी का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर केवल रूट हटेगा 3 आएगा, भाई 4 पे तो कोई रूट है नहीं, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, बट √3 पे तो रूट लग रहा है ना, तो रूट हटेगा केवल स्क्वायर की वजह से 3 आएगा। तो कितना आया 49 माइनस 48 इक्वल्स टू 1। बोलो हाँ या ना। ठीक है, समझ आया ये भी। एक और दे दूं मैं, ऐसा ही कर दोगे, पक्की बात है। चलो ये क्वेश्चन करके दिखा दो बच्चों फटाफट। 2√6 माइनस 5, 2√6 प्लस 5। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको, वही माइनस है प्लस है, तो 2√6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर केवल 6, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 24, 6 4 या 20 और 25। कितना आंसर आया माइनस का 1। समझ पाए आप, हाँ या ना। तो थोड़े से क्वेश्चन हमने आज प्रैक्टिस किए, इसमें कंसेप्ट मैंने काफ़ी कुछ बता दिया आपको, जरूरी थे, बहुत जानना आवश्यक था, नहीं तो बेसिक्स कमज़ोर रह जाते आपके, आगे जाके आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आती। तो मैंने बेसिक बहुत अच्छे से समझाए, सर्ट्स आपको समझाया। अभी 1.5 कल हमारी पूरी हो जाएगी 1.5, ठीक है। कुछ और थोड़े बहुत कंसेप्ट बताने हैं, फिर उसके बाद 1.5 की कंप्लीट हो जाएगी कल, ठीक है। फिर 1.6 रह जाएगी। 1.6 में हमको क्या पढ़ने होंगे, इंडेसेस। इंडेसेस मतलब घातांक, पावर वाले। अभी तो क्या अंडर रूट वाले, फिर पावर वाले क्वेश्चन भी करेंगे हम, ठीक है ना। हाँ, तो अब मुलाकात होगी हमारी कब, कल सेम टाइम पर, ठीक है। तब तक क्या करना है, आपको पढ़ना है और आगे आपको देखना है कि किस किस तरीके से हमें क्या क्या करना है फ्यूचर में, ठीक है। मतलब पढ़ाई अपने स्ट्रेटेजी बना के रखनी चाहिए, टाइम टेबल बना के रखना चाहिए, और फ्यूचर का जरूर सोचना चाहिए हमें करना क्या अपनी लाइफ में। नहीं तो हम मतलब पढ़ाई तो करते हैं लेकिन कोई टारगेट नहीं होता है। जब तक टारगेट नहीं होगा ना आपको, तब तक आपको एक सिस्टमेटिक वे में मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। जब हमारी किसी चीज़ के लिए हमें लालच होगा कि हमें ये चीज़ हासिल करनी है, तभी आप पढ़ाई करोगे, ठीक है ना। तब ना करते रहो पढ़ाई।